बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती का आज जन्मदिन है। खबर सिर्फ इतनी नहीं है, खबर यह है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने फ़ोन करके मायावती से कुशल क्षेम पूछा है। खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है, खबर तो ये भी है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी फ़ोन करके मायावती से उनका हालचाल जाना है, उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। लेकिन कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब भी कभी फ़ोन करके किसी बड़े नेता को हैप्पी बर्थडे कहा जाए या मायावती जैसे बड़े दलित नेता जिनके साथ दलित वोट बैंक इंटैक्ट हो, तो उसके कई मायने होते हैं, उसके कई इंडिकेशंस होते हैं। ये खबर सबसे पहले ब्रेक की दानिश ने। दानिश, मायावती को हैप्पी बर्थडे फ़ोन करके कहना बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का, मुझे तो खुद भी अपने आप में ये बहुत बड़ी खबर लग रही है। इसके ज़रिए इंडिकेशंस क्या हैं? यूपी के सीएम ने फ़ोन किया हैप्पी बर्थडे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फ़ोन किया जन्मदिन मुबारक। मायावती किंग मेकर हैं, ये सभी जानते हैं। मायावती तुरुप का पत्ता है, ये सभी जानते हैं। आज जन्मदिन पर फ़ोन करके बधाई देना, इंडिकेशंस क्या मिल रहा है? आपने कहा कि हैरत होती है, जहाँ हैरत ना हो वहाँ राजनीति हो ही नहीं सकती। हैरत से ही राजनीति की शुरुआत होती है, क्योंकि यूं ही कोई राजनीति में कोई भाषा, कोई बाइट, कोई ट्वीट यूं ही नहीं आती। क्योंकि इस वक्त योगी आदित्यनाथ को ये लग रहा है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस मनाने की पुरजोर कोशिश कर रही है, लेकिन सपा मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में हो सकता है कि आने वाले वक्त में दलित वोट बैंक को साधने के लिए, जो कि दलित वोट के बड़े बैंक का सिर्फ जाट वोट को छोड़ के अच्छा खासा वोट बैंक बीजेपी के खेमे में जा चुका है। ऐसे में ये ट्वीट करना, मोदी मायावती को बधाई देना, और बधाई देने के साथ ये संदेश इंडिया गठबंधन को दिया जा रहा है कि देखिए, अगर आप वक्त पे नहीं आए तो मायावती भी, जो कि अक्सर वो बेशतर सपा प्रमुख आरोप भी लगाते रहते हैं कि कोई भरोसा नहीं कि मायावती कब कहाँ किस पाले में चले जाएं। तो अब इस ट्वीट के जरिए एक और अंदर से खलबली मचेगी इंडिया गठबंधन में कि अब ये लगता है कि अब कुछ है अंदर की मामला, इस वजह से पीएम मोदी योगी जो ट्वीट कर मायावती किस पाले में चली जाए। संदीप, क्या लगता है कि मायावती का पाला बदलेगा? निश्चित तौर पर मायावती आज के समय में एक तरह से तुरुक का पत्ता, या जो भी कहिए, जिधर जाएगी उधर ही दलित वोट चले जाएंगे, खासतौर से यूपी में। पिछली बीजेपी के साथ जा करके अपना वोट बैंक यूं ही गंवा तो देंगे नहीं मायावती? निश्चित तौर पर, लेकिन आजकल कौन किसके साथ जाए, स्वयंभू अपनी सबकी राजनीति है, अपने स्वार्थ के लिए सब काम करते हैं, अपनी पार्टी के स्वार्थ के लिए काम करते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि वो एनडीए के साथ भी जा सकती है, यूपीए के साथ भी जा सकती है, इंडिया गठबंधन के साथ भी जा सकती है। अभी किसके साथ जाएगी पता नहीं, लेकिन जैसे कहा जा रहा है कि एक मिनट, बहुत बड़ी खबर आ गई, बहुत बड़ी खबर आ गई शहबाज। मायावती ने ऐलान कर दिया, जिस वक्त हम ये वीडियो बना रहे हैं मायावती ने ऐलान कर दिया है कि अकेले जाएंगे, और अखिलेश यादव को गिरगिट जैसा रंग बदलने वाला तक भी मायावती ने बता दिया है। अकेले जाना एक होता है कि हाँ ठीक है, आइडियली, मॉरली, एथिकली, प्रिंसिपली अकेले जाना एक होता है, पर्दे के पीछे से कुछ और करना, लेकिन अकेले चलेंगे। मायावती क्या करेंगे? मैं जब अभी आप बात कर रहे थे दानिश से, संदीप से, मैं उस कन्वर्सेशन को सुन रहा था और मैं समझ रहा था कि जो आप बात कर रहे हैं कि मायावती का स्टैंड क्या होगा, और एकदम से आपने ये खबर ब्रेक की है। और सबसे पहले इंडिया न्यूज़ बता रहा है कि मायावती ने ये ऐलान किया है आज, क्योंकि जन्मदिन है और क्योंकि हमने देखा है कि इसके लिए हमको उस पृष्ठभूमि में जाना होगा कि 2017 के चुनाव हों, और उस वक्त जो है यूपी के 2 लड़के आते हैं, 2019 का चुनाव आता है, उसके अंदर बुआ भतीजा आते हैं। सवाल ये है कि जब ये लोग मिलकर साथ लड़ते हैं, उसके बाद नतीजा क्या होता है। मायावती ये समझ गई है कि मेरा कोर वोट बैंक मेरे साथ है, मेरे वोट बैंक अगर मेरे साथ रहेगा तो मैं एकला चलाओ की राह पर जा सकती हूँ। सबसे अहम बात यह है जो आपने कहा है कि पर्दे के पीछे क्या हो सकता है, और जो आज ट्वीट हो रहे हैं, बधाइयाँ दी जा रही है, वो इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों के अंदर पर्दे के पीछे से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया जा सकता है। नगर निगम इलेक्शंस में भी कुछ इसी तरह से नजर आया था। मैं आई एम सो सॉरी, सिर्फ 1 मिनट और लूंगा दानिश आपका। मायावती अकेले चलने वाली हैं नगर निगम इलेक्शन में, लेकिन मायावती ने जो दांव चला, जिस तरह से बीजेपी की जीत की शिल्पकार बनी पर्दे के पीछे से, अगर वैसा कुछ हो गया तो यूपी का खेल क्या बनेगा? मायावती का अगर गठबंधन में नहीं आती है, निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगेगा। क्योंकि अभी जब शुरुआती दौर में जब सपा को मनाने की कोशिश हो रही थी, तो सपा को लगा कि हम अकेले जाके चुनाव लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। लेकिन सपा के जब विधायकों के साथ सपा प्रमुख ने बैठक की, तो उनके विधायकों ने और पूर्व विधायकों ने ये उनको मशवरा दिया कि हमें अकेले न जाके बल्कि मायावती को साथ लेके चुनाव में जाना चाहिए। उसकी बड़ी वजह, क्योंकि आप पिछले इलेक्शन में ज़्यादा वोट तो उन्होंने नहीं पाई थी विधानसभा के, लेकिन
लेकिन 13% वोट बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे में 13% वोट अगर दूसरे खेमे में जाता है, इंडिया गठबंधन के खिलाफ जाता है, तो इंडिया गठबंधन के बाद जो एक हुंकार भर रहे हैं कम से कम 30-40 सीटों जीतने का, वो कहीं ना कहीं वो कसर रह जाएगी। और ऐसे में इसी वजह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी अपने विधायकों नेताओं से कहा था कि आप मायावती की इज्जत कीजिए, आप मायावती की इज्जत कीजिए। आप वो वरिष्ठ नेता हैं, एक बड़ी नेता हैं, तो उनकी इज्जत, इतना ही कहना राजनीति में बहुत बड़ा संकेत देता है। खबर संकेतों की भी है। खबर ये भी है कि मायावती ने अकेले जाने का ऐलान कर दिया है लोकसभा इलेक्शंस में। खबर ये भी है कि मायावती को हैप्पी बर्थडे किया गया है भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की तरफ से। आप खुद समझदार हैं, मैं इस वीडियो को ख़त्म करते हुए अपना कोई ओपिनियन नहीं रखूँगा, क्योंकि आप सब कुछ समझते हैं, जानते हैं, और यूपी पर तो आपकी नज़र है ही। नमस्ते।